मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल जीएस गाथा पर। तो यह बेसिक फैक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। पीसीएसजे में या अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में जो है ग्रामर एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंग्रेजी को लिखने में और अंग्रेजी को समझने में। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पसंद आने पर कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा का पूरा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो है फंडामेंटल चीज़ें हैं, हर इंसान को पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसे शब्द जिनसे ऐसी वस्तुओं का बोध हो जिनका हम केवल अपने मन में अनुभव कर सकते हैं, जिनका हम केवल अपने मन में अनुभव कर सकते हैं, पर जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। डाउट, हाइट, लाइफ और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये उदाहरण है। इन सबको देख तो ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडजेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञा विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है, उस शब्द को कहते हैं जिससे नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, के गुण, संख्या, मात्रा, क्रम इत्यादि का बोध हो। जैसे ग्रीन, हंग्री, अ ग्रीन एप्पल। ये ठीक है ना। और ये देखिए ग्रीन जो है एप्पल का, ये जो शब्द ग्रीन है ये एप्पल के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, कि एप्पल कैसा है, सेब कैसा है, जो शब्द ग्रीन है वो बता रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताए अथवा यह बताए कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे होता है। कोई काम कब, कहाँ और कैसे होता है, यह कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। इसके उदाहरण टुमारो, वंस, बैडली, दियर। आगे हम लोग बढ़े। पार्टिसिपल, आप लोगों ने सुना होगा पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का अर्थ होता है वर्ब। पार्टिसिपल का जो वर्ब का जो दूसरी मीनिंग है उसको कहते हैं पार्टिसिपल। ठीक है ना, वर्ब की जो दूसरी मीनिंग होती है उसको कहते हैं पार्टिसिपल, अर्थात क्रिया को ही पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडजेक्टिव क्लाज, शब्दों का वह समूह, क्लाज का मतलब होता है वाक्य, शब्दों का वह समूह या उपवाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और जो किसी नाउन का गुण बताए उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। ठीक है ना, जो किसी नाउन का गुण बताए, जो किसी नाउन का गुण बताए उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लाज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लाज, क्लाज का मतलब होता है वाक्य, वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है और वह किसी एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है ना, एडवर्ब क्लास जो है किसी एडजेक्टिव, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया को मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसको बदलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एजेंट, एजेंट किसे कहते हैं? देखिए, जब पैसिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट स्वयं कोई काम न करके किसी के द्वारा कराया जाता है तो उसे एजेंट कहते हैं। पैसिव सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे एजेंट कहते हैं। ठीक है। आर्टिकल, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। देखिए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 3 प्रकार के हैं, ए एंड द। इन सब के बारे में डिटेल से हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस, ऐसे वाक्यों को जिनमें कुछ कथन हो। असर्टिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन हो। ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट है उसको जो है, स्टेटमेंट को जो है असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई हैव ए रेड पेन, मैंने एक सेंटेंस बोला आई हैव ए रेड पेन, तो यह जो है एक कथन है, यह जो है असर्टिव सेंटेंस है। चलिए
ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी का अर्थ होता है सहायक, ऑक्सिलरी का अर्थ होता है सहायक। जो वर्ब वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब में मिलकर टेंस बनाए, मूड बनाए, वॉइस बनाए, ठीक है ना। टेंस का मतलब होता है काल, टेंस का मतलब होता है काल या समय, टेंस का मतलब होता है काल या समय, ठीक है। तो उसे ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। क्लाज किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लाज। क्लाज किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहे, क्लाज कहा जाता है। एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, उसे क्या कहते हैं, क्लाज कहते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म क्या है, वर्ब के सिंपलेस्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है, जैसे गो, रन, प्ले। इसका जो मूल है, किसी भी वर्ब का जो मूल शब्द होता है उसको ही हम लोग जो है बेस फॉर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, यहाँ देखिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ऐसे नाउन को जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली, टीम, टीम में एक ही तरीके के व्यक्तियों का बोध होता है, फैमिली में एक ही परिवार के रहने वाले व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है। तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन नाउन, ऐसे नाम को जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं होकर उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे डॉग, कैट, बॉय, ऐसे नाम को जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं होकर उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफेक्टिव वर्ब, ठीक है ना। डिफेक्टिव वर्ब किसे कहते हैं, वैसा वर्ब, जैसे एक उदाहरण हमने दिया है, कैन, आर्ट और मस्ट, कैन, आर्ट और मस्ट, जिसके सभी रूप यानी कि इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहले फॉर्म को जो है इन्फिनेटिव कहते हैं। पार्टिसिपल या पास्ट टेंस नहीं होते, जैसा एक समान वर्ब का होता है डिफेक्टिव वर्ब कहलाता है, ठीक है ना। इसके जो है एक समान वर्ब का होता है, ठीक है ना, इसके रूप नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफेक्टिव वर्ब इसे कहा जाता है। डिफेक्टिव डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, द शब्द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, यानी कि दी शब्द, दी या द जो भी कहा जाए इसे, ठीक है ना, दी या द। तो द शब्द जो होता है किसी शब्द के आगे जब लग जाता है तो उसको निश्चित कर देता है, इसलिए इसको डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो संकेत होता है, दिस या दीज तथा दैट या दोज, दिस या दीज, तो दैट और दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिटरमाइनर, अब यह दो प्रकार के होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आज दिखाते हैं आपको, हम बताते हैं। देखिए पहला है डिटरमाइनर, वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन या नाउन फ्रेज के पहले होता है डिटरमाइनर्स कहलाता है, जैसे ए, एन, द, में, दिस, इच, ठीक है ना। तो डिटरमाइनर जैसे मान लीजिए किसी शब्द के आगे ए लग गया तो इसका मतलब एक है। ए, ई, आई, ओ, यू शुरुआत होने वाले शब्दों के आगे जो है एन लग जाता है, ठीक है ना, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसके आगे। आप इसे समझ लीजिए, डिटेल में हम आपको बाद में समझाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य के वर्ब का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे द कैट फॉर ए वॉक, सॉरी द कैट टेक द कैट, सॉरी
टेक द कैट फॉर ए वॉक, यहाँ कैट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टेक द कैट फॉर, ये द लिखा हुआ है, ये जो शब्द है ये द लिखा हुआ है। टेक द कैट फॉर ए वॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल जिनेटिव किसे कहते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें यस के साथ साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगा रहे, उसको डबल जिनेटिव कहते हैं। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण ये, अब जैसे ये देख रहे हैं आपने, आप मोती, अ फ्रेंड ऑफ मोती, तो ऑफ लगा हुआ है, तो ये जो एस ऐसे करके लगा रहता है कामा, ठीक है, MOTI, ठीक है ना, ये उसके पहले ऑफ लगा हुआ है ये, तो इसको जो है डबल जिनेटिव कहते हैं। इस क्रिया को जो है, इस स्थिति को जो है डबल जिनेटिव कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। इम्फैथेटिक फॉर्म, डू फॉर्म को अक्सर इम्फैथिक फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? अब यहाँ देखिए, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट द्वारा अनुशासित हो, ठीक है, और जिसका रूप नंबर, टेंस और मूड वाइज के कारण बदलता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक कर्म, एक होता अकर्म। तो कर्म और अकर्म, कर्म क्रिया, अकर्म या कर्म क्रिया करके ऐसे कुछ है। तो कर्म का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब और अकर्म का मतलब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ रहता है और नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के साथ रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीमेंट, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ अधिक जानकारी देता है, उसको कहते हैं कंप्लीमेंट। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ अधिक जानकारी देता है, उसको कहते हैं कंप्लीमेंट कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ देखिए कंपाउंड सेंटेंस है, जो वाक्य दो या दो से अधिक मेन क्लास से बना हो, दो या दो से अधिक मेन क्लास से बना हो, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई shouted and he run up। आगे बढ़ते हैं। कंकर्ड, कभी कभी वर्ब फॉर्म वाक्य के सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार बदलता है, ठीक है ना, तो उसको कंकर्ड कहते हैं। जैसे SS और PP का रूल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, तो इसी के बारे में ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल वर्ब फॉर्म, कंडीशनल वर्ब फॉर्म क्या होता है? पहला, वर्ब का वह रूप जो वर्ड जो उड तथा शुड के साथ प्रयोग किया जाता है। वर्ब का वह रूप जो उड और शुड के साथ प्रयोग किया जाता है, पहला हो गया। दूसरा, जिस क्लाज या सेंटेंस में इफ लगा हुआ हो, जिस क्लाज या सेंटेंस में इफ लगा हुआ हो, कंडीशनल वर्ब फॉर्म भी हो, वहाँ कंडीशनल क्लाज या सेंटेंस कहा जाता है। जैसे इफ़ यू ट्राई यू विल अंडरस्टैंड, तो इफ जो है ये कंडीशन लगा देता है, ठीक है ना। इफ जो है एक शर्त लगा देता है, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, सशर्त जिसको कहते हैं वैदिक भाषा में। कंजंक्शन, क्लाज या वाक्य को जोड़ने वाला वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे एंड, बट, आल्दो, बिकॉज, बहुत सारे हैं, को कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। क्लाज या वाक्य को जोड़ने वाला वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है कंजंक्शन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस वर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस वर्ड फॉर्म को जो है, इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव है, इसका दूसरा नाम वर्ब का प्रोग्रेसिव फॉर्म है, ऐसे भी लोग कहते हैं। वर्ब का वह रूप जो बी प्लस ING से बनता है, ठीक है ना, बी प्लस ING से, बी फॉर्म, वर्ब का बी फॉर्म होना प्लस ING से बनता है, इसको कॉन्टिन्यूअस कहलाता है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कॉन्ट्रैक्शन, जब कोई सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब या कोई वर्ब और नॉट को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है तब उस शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे आई एम, जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो कांट लिखते हैं ये है सी, कांट हम लोग लिखते हैं कैन नॉट या वुड नॉट, इस टाइप के जो शब्द लिखे जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि क्रिया कितनी बार रिपीटेड हुई है या नहीं, क्रिया कितने बार रिपीट हुआ है या नहीं, यह पता चलता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। फुल वर्ब किसे कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम फुल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम जो है फुल वर्ब है, यह आप यहाँ ध्यान दीजिए, लोग बताते हैं। प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम फुल वर्ब है जिरंड। अब ये देखिए जिरंड है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसका प्रयोग नाउन की तरह वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, अब ध्यान से सुन लीजिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसका प्रयोग नाउन की तरह वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में या प्रीपोजिशन के बाद होता है उसको जिरंड कहा जाता है। जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस, तो ये जो स्मोकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है स्मोकिंग, तो ये जिरंड है, ठीक है। ये स्मोकिंग जो है जिरंड है, स्मोकिंग इज डेंजरस, तो यह सेंटेंस जो है जिरंड से शुरू हो रहा है, तो ये नाउन की तरह ही होता है, ठीक है। हेड, किसी नाउन फ्रेज या किसी नाउन फ्रेज का हेड वह मेन नाउन होता है जिसे बाकी अन्य शब्द क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना। किसी नाउन फ्रेज का हेड वह मेन वर्ब, वह मेन नाउन होता है, यहाँ देखिए वह मेन नाउन होता है जिससे बाकी अन्य शब्द क्वालिफाई करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। जैसे इट इज़ द बेस्ट स्पोर्ट कार एवर मेड, यहाँ कार जो है, एक कार देख रहे हैं आप, ये जो शब्द लिखा हुआ कार, कार हेड नाउन है, ठीक है ना। ये सारा सेंटेंस जो है इसी के बारे में कहा गया, कार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वर्ब के मूल रूप यानी कि बेस फॉर्म, जैसे गो, कम को इन्फिनेटिव कहते। इसमें वर्ब के पहले साधारणतः टू लगा रहता है, जैसे टू गो, टू, ठीक है ना, टू कम, इस टाइप के जो होते हैं, टू सिट, तो उसको जो है इन्फिनेटिव कहते हैं। इनिशियल एडवर्ब, कुछ एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, जैसे सम टाइम, आई विश आई हैड नेवर बीन बॉर्न, तो ये सम टाइम जो है वो एडवर्ब है, इनिशियल एडवर्ब है, ये प्रारंभिक एडवर्ब है। इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिफाइंग देखिए यहाँ पर, इसका अर्थ होता है अधिक स्ट्रॉन्गर या अधिक इम्फेसिस, जोर बनाता है। ही वॉज वेरी टाल, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे वेरी जो है इंटेंसिफाइंग है, ठीक है ना। ये इम्फेसिस यानी कि और जोर दे रहा है। जैसे डू फॉर्म होता है, जैसे डू शब्द होता है, जब किसी को ज़्यादा जोर देना हो तो डू का प्रयोग किया जाता है क्रिया के साथ कभी कभी। आई डू गो, जैसे मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, तो आई डू गो, आई डू गो हो जाएगा, ठीक है ना। तो डू जो है ये इम्फेसिस है, इम्फेसिस फाइम मैंने गो पे जो है और ज़्यादा प्रमाण, मतलब ये हो गया कि जाता तो हूँ का मतलब हो गया मैं जा ही रहा हूँ, मतलब अब जाने के लिए एकदम रेडी हूँ, किसी भी हाल में हमको जाना है, ठीक है ना। तो डू का मतलब यहाँ पर ये हो गया। इंट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है? वह वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता हो तथा जिसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता हो, इंट्रांजेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे
द बेबी स्लिप्स, द बेबी स्लिप्स यहाँ पर जो है वर्ब है स्लिप्स, ठीक है ना। द दे वे आर टॉकिंग, यहाँ टॉकिंग जो है, टॉकिंग जो है ये क्या है, वर्ब, वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो गया है, ठीक है ना, इसलिए इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मित्रों इसका अगला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। और आप लोग इसको समझिए और पढ़िए क्योंकि यह मूल चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं। अक्सर बच्चे जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो इसको भूल जाते हैं, तो आप लोग इसको पढ़िए। इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।